तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और हिंदी टीजीटी की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्रीवियस सीरीज़ में आपका स्वागत है। अपने डाउट्स को क्लियर करते रहिए और नोट्स मेंटेन करिए, बनाते रहिए। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न देखते हैं, कबीर किस शासक के समकालीन थे। पूछा जा रहा है कि कबीर किस शासक के समकालीन थे। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कबीर दास का जन्म कब हुआ था, तो 1398 में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 1518 में। टोटल कितना जिए थे? 120 साल। साकी शबद रमैनी जो कि रचनाएं इनकी बीजक में संग्रहित हैं। ये मोटी मोटी बातें तो पता होना चाहिए। नीरू और नीमा इनके पेरेंट्स थे, माता पिता थे, और कमाल और कमाली इनकी संतानें थीं, और लोई इनकी पत्नी का नाम था। ये बेसिक बातें हैं जो मैंने आपको बता दी। तो कबीर किस शासक के समकालीन थे, यहाँ ये पूछा जा रहा है। हाँ, गुरु की बात करें तो गुरु रामानंद को याद रखना है। शासक की बात करें तो सिकंदर लोदी को याद रखना है। तो सी विकल्प यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। टीजीटी परीक्षा 2013 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कबीरदास दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसके समकालीन थे। जो क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा था, अभी देखा है हमने टीजीटी परीक्षा 2013, तो टीजीटी परीक्षा 2003 में इसको पूछा गया है। 3 से फिर 13 में भी पूछा गया है। तो आंसर हमारा बदलेगा नहीं, सिकंदर लोदी को बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे। ऐसा कहा जाता है। जब हम एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते हैं तो उनमें ये मालूम होता है किसके, अपने गुरु की बात हो रही है, अर्थात रामानंद की बात हो रही है। पीजीटी परीक्षा 2016 में इसको पूछा गया है। ठीक है, कभी कभी तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा घाट था, तो पंचगंगा घाट था। कौन गिरे थे? कबीरदास। किसके पैरों में? रामानंद के। रामानंद से इनका रिलेशन क्या है? गुरु शिष्य का रिलेशन है। रामानंद जी पर डे यानी प्रतिदिन काशी के पंचगंगा घाट पर स्नान करने जाते थे। कबीर उस घाट के सीढ़ियों पर लेट गए। ब्रह्मा मुहूर्त में जब रामानंद जी स्नान करने जा रहे थे तब उनका पैर कबीर की छाती पर पड़ा और वे चिल्लाए। रामानंद जी ने बच्चा समझकर तुरंत गोद में उठा लिया और कहे, अरे बेटा, राम 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 कहे। यही कबीर का मंत्र हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये पंक्ति, ये जो बातें हैं, ये फिल्मों में और हमारे दैनिक जीवन में भी काफ़ी प्रचलित रही हैं कि ढाई अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए। ठीक है, तो ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए, ये पंक्ति किस कवि की है? तो अर्थात ये किसकी है? कबीरदास की है। जन्म बता ही चुका हूँ मैं, 1398, और मृत्यु 1518। हाँ, जन्म का स्थान काशी रहेगा और मृत्यु का स्थान मगहर रहेगा, ये भी याद रखना है। दोनों धर्मों की इन्होंने आलोचना की थी। दोनों धर्मों के बारे में कहा था कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए और ता चढ़मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। मुसलमानों के बारे में ऐसा बोला गया है। और वही साथ ही साथ इन्होंने हिंदुओं को भी नहीं बख्शा, और हिंदू के बारे में भी इन्होंने कहा था कि पवन पूजे तो हरी मिले, तो मैं पूजूं पूरा पहाड़, ताते तो चाकी भली, जो पीस खाए संसार। ऐसा भी इन्होंने कहा था। तो दोनों धर्मों के बारे में इन्होंने कहा था। साथ ही साथ ये भी याद रखना है, ये DSSB पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया है। कबीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी पूछा जाता है कि ये भक्ति काल के किस शाखा के कवि थे, तो ज्ञानश्री शाखा के कवि थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आपको नोट डाउन करना है। कबीर का संबंध किस काव्यधारा से? अभी हमने बताया। तो कबीर का संबंध किससे है? ज्ञान मार्गी निपुण भक्ति धारा से है। KBS परीक्षा 2018 में इसको पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर फैक्ट है, ये आपको याद रखना है क्योंकि इससे आगे क्वेश्चन बनेंगे। कबीर का संबंध ज्ञान मार्गी निपुण भक्ति धारा से था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को मुख्यतः 2 शाखाओं में बांटा है। किसने बांटा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बांटा है। कौन कौन सी 2? एक तो सगुण और दूसरी निर्गुण। ठीक है, और इसके 2 भेद किए गए हैं।
निर्गुण में क्या है और सगुण में क्या है, और ये धारा कौन सी है, भक्ति धारा रहेगी। यानी भक्ति धारा को दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण और सगुण में। अब निर्गुण को दो भागों में बांटा गया है, पहले तो भक्ति धारा को दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण और सगुण। अब निर्गुण को भी दो भागों में बांटा है, इसमें क्या, ज्ञानश्री। अब ज्ञानश्री में कौन आते हैं, कबीरदास आते हैं, ठीक है, रामानंद आते हैं। तो ये किस में आते हैं, ये किस में आते हैं, ज्ञानश्री में आते हैं। अब प्रेमाश्री में कौन आते हैं, सूफी संत आ जाते हैं, जैसे मलिक मोहम्मद जैसी, जिन्होंने पद्मावत लिखा है, अकरावट लिखा है, आखिरी कलाम लिखा है। तो ये किस में आ जाते हैं। आपसे कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, और बने हैं प्रीवियस में, प्रीवियस सीरीज तो करा ही रहा हूँ, बाकी भी बने हैं कि पूछ लेगा आपको निम्न में से कौन निर्गुण शाखा का कवि नहीं है, तो आपको पता होगा तो आप बता देंगे। सगुण में कौन आ जाते हैं, सगुण में जो रामश्री शाखा के कवि हैं उसमें तुलसीदास को याद रखना है। और जो कृष्णाश्री अर्थात रामाश्री मतलब राम को मारने वाले, कृष्णाश्री मतलब कृष्ण के भक्त, तो कृष्ण के भक्तों की संख्या ज़्यादा थी, मीराबाई है, सूरदास है ना। तो ये सारे डाउट आप क्लियर करते चलिए। निर्गुण ज्ञानश्री शाखा का दूसरा नाम क्या, देखिए क्वेश्चन यहाँ से बन गया, 2002 में पूछा गया था पीजीटी में। तो संत साहित्य के नाम से भी इसको जानते हैं। हो सकता है आपसे निर्गुण ज्ञानश्री शाखा ना पूछ के ये पूछ ले कि संत साहित्य में निम्न में से कौन आता है, तो आप याद रखेंगे कबीरदास आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण संत काव्यधारा के निर्गुण ज्ञानश्री शाखा का नाम दिया है। तो ये किसने दिया, ये भी याद रखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे निर्गुण भक्ति साहित्य कहते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा केवल संत काव्य से संबोधित करते हैं। अतः निर्गुण ज्ञानश्री शाखा का दूसरा नाम संत साहित्य है, और इस वर्ग के कवियों को संत नाम से पुकारा जाता है। और इस शाखा के प्रवर्तक कबीरदास ही हैं। कौन है, कबीरदास, रैदास। अच्छा, रैदास और रविदास दोनों एक ही हैं, ये एक ही नाम है, चाहे रविदास बोलो या फिर रैदास बोलो। गुरु नानक, गुरु नानक को याद रखना है। गुरु नानक, नामदेव, दादू दयाल, सुंदरदास, मलूकदास आदि ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं, ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अभी हमने बताया संत काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। टीजीटी परीक्षा 2011 में, और वही अभी हमने पीछे वाला क्वेश्चन देखा तो 2002 में पूछा गया था, 2002 से सीधे 2011 में पूछ लिया। क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं वही आप देखिए। यहाँ पूछा जा रहा है कबीर की बाड़ी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं। जब मैंने पहला क्वेश्चन बताया था और वीडियो को स्टार्ट किया था तभी मैंने बताया था, मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ। बीजक, यहाँ लिखिए आप बीजक, इसके 3 पार्ट हैं। एक तो आपको याद रखना है साकी, क्या रखना है, साकी। एक रखना है आपको याद शबद, और एक आपको याद रखना है रामायणी। यानी साखी, शबद, रामायणी ये तीनों रचनाएं किस में संग्रहित हैं, बीजक में संग्रहित हैं। तो 1 2 3, तो इसके टोटल पार्ट कितने होगा, 3, और यही पूछा गया है। तो ये 2000 में पूछा गया है पीजीटी परीक्षा में। क्वेश्चन कहीं बाहर से बन के नहीं आता है। जो लोग कहते हैं इंटर तक का नहीं आता है या रिपीट नहीं होते, वो वीडियो को आराम से देख सकते हैं। किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। ठीक है, तो किसने उठाई थी, गुरु नानक देव ने उठाई थी। 2020 में इसको पूछा गया उत्तराखंड पीजीटी परीक्षा में, ये आप याद रखेंगे, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी सभी भाई बहनों से, अगर अच्छा लग रहा है तो, बाकी आप स्वतंत्र हैं, आपकी मर्जी। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक तो ज़रूर कर सकते हैं, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मासी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, ये किसके विषय में कहा गया है। जब आप इंटर का देखेंगे सिलेबस, ठीक है, तो कबीरदास का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ बोला गया है, कबीरदास को साथ ही साथ अनपढ़ भी बोला गया है, जिससे इसमें ये बताया जा रहा है कि मासी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, अर्थात मैंने कागज़ को छुआ नहीं और ना ही कभी कलम को हाथ लगाया। तो ये किसके बारे में बात हो रही है, कबीरदास के बारे में बात हो रही है। कबीरदास की और भी पंक्तियाँ पूछी जा सकती हैं, याद रखना है। तुम जानी जानो गीत है, यू निज ब्रह्मा विचार। फिर कहा जा रहा है, मैं कहता हूँ अखियन की देखी। कबीरदास कहते हैं मैं तो आँखों की देखी कहता हूँ, और तू कहता कागज़ की लिखी, और तू कहता है कागज़ की लिखी हुई बातों को, और मैं कहता हूँ आँखों की देखी बातों को। ये कबीरदास ने कहा है।
दुल्हनी गवैयो मंगलाचार, ऐसा भी इन्होंने कहा है। तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया, कहा जा रहा है तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया, ये भी कबीरदास के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास, कितनी अच्छी बात कही है कबीरदास की। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास ने ऐसा कहा है कि मुझको कहाँ ढूंढता है बंदे, मैं तो तेरे पास ही हूँ। आंसर बी हो जाएगा। एनबीएस टीजीटी परीक्षा 2019 में इसको पूछा गया है। प्रस्तुत पंक्ति कबीरदास की और उनके अनुसार ईश्वर स्वयं कहते हैं कि वे शरीर के भीतर निवास करते हैं। अर्थात भगवान जी को बोला जाता है ना कि भगवान जी हर पल हर क्षण और हर कण में विद्वान रहता है। उसी प्रकार इसमें कहा भी गया है कि उन्हें केवल अपनी देह बोलते हैं शरीर के लिए, बॉडी के लिए के भीतर खोजने की ज़रूरत है। वही कस्तूरी वाली बात कही गई है, हिरन वाली। कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, शांत रस की बातें की गई हैं। कई बार भाषा पूछी जाती है कबीरदास की, तो सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी अगर आपको ये भाषा मिलती है तो कबीरदास की ये भाषा टिक कर सकते हैं। बाकी रस शांति है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। नीमा किस कवि की माता का नाम था। जब हमने इनका जीवन परिचय में बता दिया सब, तो आप गलत नहीं करेंगे कबीरदास, ठीक है। माता पिता में याद रखेंगे नीरू और नीमा, दोनों का यह नाम याद रखेंगे। पत्नी का नाम लोई याद रखेंगे। पुत्र और पुत्री का नाम कमाल और कमाली को याद रखेंगे। जन्म 1398 काशी में हुआ था और मृत्यु 1518 मगहर में हुई थी। ये आप सब याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ये वही सारी बातें हैं जो मैंने आपको मोस्ट यहाँ पर बता दी हैं, वही व्याख्या करके बता दे। वैसे कबीर ने अपने माता पिता का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है, किंतु जाति जुला थी। नीरू और नीमा बनारस के रहने वाले थे, याद रखना है। पूछा जा सकता है डीप में कि जो इनके माता पिता थे नीरू और नीमा कहाँ के रहने वाले थे, बनारस के रहने वाले थे। जनश्रुतियों का मतलब क्या है, लोगों के द्वारा कही हुई बातें में प्रसिद्ध है कि कबीर की पत्नी का नाम लोई है। खाने वाली लोई ना समझें भाई, लोई पत्नी का नाम है उनकी। पुत्र कमाल का नाम है, पुत्री कमाली का नाम है। मृत्यु कहाँ हुई थी, मगहर में हुई थी। इसके पीछे का रीज़न भी है मृत्यु होने का। कबीरदास अपनी मृत्यु को काशी में ही रखना चाहते थे, तो कुछ लोगों ने कबीरदास से बहस भी की थी। कहा था जो लोग काशी में मरते हैं तो उनको स्वर्ग मिल ही जाता है, और जो व्यक्ति मगहर में मरेंगे उनको स्वर्ग नहीं मिलेगा। कबीरदास ने इसका तर्क करते हुए कहा, ऐसा नहीं है। अगर मैंने कर्म अच्छे करे हैं, मैंने अपना कार्य अच्छा से किया है, तो देखते हैं भगवान हमें स्वर्ग देते हैं या नरक देते हैं। तो अपनी मृत्यु का स्थान फिर जीवन के अंतिम समय में जाकर मगहर में बस गए थे। तो याद रखना है, इन्हीं के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 1997 में संत कबीर का नाम, जो एक उत्तर प्रदेश का ज़िला है, संत कबीर नगर को बसाया 1977 में। मगहर से लगभग, जिसका मुख्यालय खलीलाबाद है, मगहर से लगभग 7 किलोमीटर पश्चिम में है। नेक्स्ट देखते हैं, कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी। अभी हमने बताया कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी, मगहर में हुई थी। कब हुई थी, 1518 में हुई थी। ये भी याद रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदर लोधी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था। इस क्वेश्चन को देख के मुझे भी आश्चर्य हुआ था और आपको भी होगा, क्योंकि इसमें ये पूछा जा रहा है सिकंदर लोधी ने किसके कहने पर। जब हमने स्टार्ट की थी क्लास तो उसमें यही पूछा गया था कि कबीरदास किसके दरबारी कवि थे, कहाँ मतलब किसके समकालीन थे, दरबारी कवि ने किसके समकालीन थे। तो सिकंदर लोधी के समकालीन थे, और सिकंदर लोधी ने ही किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबको दिया था। तो कहने वाले शख्स का नाम था शेख तकी। ये नाम याद रखना है, शेख तकी। शेख तकी के कहने पर सिकंदर लोधी ने कबीरदास को गंगा में बांधकर डुबोया था।
ये बात आपको याद रखना है। कबीरदास सिकंदर लोदीन के समकालीन थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा भी है। कबीरदास के गुरु के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। गुरु कौन थे? रामानंद। कबीर के शिष्यों के बारे में पूछा जाता है तो कबीरदास के शिष्यों में धर्मपाल को बिल्कुल याद रखना है, धर्मदास को बिल्कुल याद रखना है। शाह सिकंदर जल में बोरे, कबीरदास के बारे में कहा जाता है शाह सिकंदर जल में बोरे, शाह सिकंदर जल में बोरे, बहुरी अग्नि पर सारे, और मेमत हाथी आने झुकाए, सिंह रूप दिखराए, और निर्गुण कहते उभय पद गावे, जीवन को समझाए, और काजी पंडित हावे हराए, पार को ना ही पाए। शेख तकी और कबीर के संवाद प्रसिद्ध हैं और उससे सिद्ध होता है कि रामानंद जी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर की परचाई में अनंतदास ने, जो कबीर की परचाई है उसको किसने लिखा है? अनंतदास ने कबीर के व्यक्तित्व और जीवन परिचय के बारे में बताया है। कबीरदास के बारे में हम बता ही चुके हैं। टोटल 120 साल जिए थे, यानी 1398 में जन्म, 1518 में मृत्यु। फिर कबीरदास ने कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोई, ओढ़ाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सुपंडित हो। ऐसा भी कबीरदास ने कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भयो ना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होए। ये 2.5 अक्षर क्या है? ये 2.5 अक्षर पढ़ के आदमी अपने आप में क्या समझने लगता है? अरे भाई, मैंने तो ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो कबीरदास ने उनके बारे में कहा है, ये सच्चाई नहीं है, ठीक है, कि 2.5 अक्षर पढ़ लिया तो क्या कर लिया। कबीरदास की कुछ और भी पंक्तियां हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, थोड़ी और डिस्कस करते हैं। साईं के सब जीव हैं, कीरी कुंडर कोय। फिर बोला है उन्होंने, कोटि जतन फिर वो दिए, कागा हंस न होए, और सभी रसायन हम करी, नहीं राम कोय, और हमन है इश्क मस्ताना, और हमन को होशियारी क्या। आगे पढ़ते हैं क्या क्या कहा गया है। एलटी का एक ही बार एग्जाम हुआ है 2018, और ये प्यारा सा क्वेश्चन एलटी के एग्जाम में कबीरदास से पूछा गया है। क्या पूछा गया है देखते हैं। कबीर ने जिस प्रकार निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया गया, अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। ये कथन किसका है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ये पूछा गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं, एलटी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये बीपीएससी में पूछा गया है, अभी जो 2023 की परीक्षा हुई है। कबीर उलटवादियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। इससे पहले उलटवादियाँ किस साहित्य में प्राप्त होती थी? तो इससे पहले ये सिद्ध साहित्य में प्राप्त होती थी। अच्छा, पिछली वीडियो में हम सिद्ध साहित्य के बारे में बता चुके हैं। टोटल इनकी संख्या थी 84, और इनके प्रमुख सिद्ध साहित्य थे सरहपा। ठीक है, अगर आपने वो भी क्लासें नहीं देखी हैं प्रीवियस की, तो हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है हिंदी टीजीटी के नाम से, एक बार आप विज़िट कीजिए, आपका मोस्ट वेलकम। और प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और अपने नोट्स बनाइए अपनी हैंड राइटिंग में, और अच्छे से पढ़िए, तो आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी सफलता के लिए और कोई शॉर्टकट तो है नहीं, जितना पढ़ लेंगे उतना अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? आशा जीवे जग मरे, और लोग मरी मर जाई, और सोई पूवे धन संचते, सो उबरे जे खाई। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो यहाँ पर जो ये पंक्तियाँ हैं, ये किसकी पंक्तियाँ हैं? ये कबीरदास की पंक्तियाँ हैं, लेकिन कबीरदास विकल्प में नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे? उपरोक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है। गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक ये विचार व्यक्त करने वाले विद्वान कौन है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह कह रहे हैं इस बात को। किसके सापेक्ष कह रहे हैं? किसके सापेक्ष? कबीरदास के सापेक्ष कह रहे हैं। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे,
तो ये कथन किसका है? तो ये भी बच्चन सिंह का है। और ये टीजीटी परीक्षा 2021 जो पीछे वाला एग्ज़ाम हुआ है उसमें इसको पूछा गया है। टीजीटी परीक्षा 2021 कि कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, ये कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है। तो अभी हमने एक एलटी का क्वेश्चन देखा था कबीरदास से रिलेटेड, एक ये इसमें 2021 में भी पूछा है कबीरदास से रिलेटेड। बाकी सारे कबीरदास की ही चल रही है सीरीज, कहाँ कहाँ और किस किस डेट में पूछे गए हैं। तुम जान जानो गीत है इहो निज ब्रह्मा विचार, ये किसने कहा था? तो ये कबीरदास ने ही कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, और दास मल्लुका कहे गए सबके दाता राम, सबके दाता राम। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मल्लुका कहे गए सबके दाता राम, सबके दाता राम। ये मल्लुक दास ने कहा है। और ये जो बात सीधे सीधे पूछी गई है, कितनी बार पूछी गई है देख सकते हो। पीजीटी 2011, एनबीएस टीजीटी 2019 और DSSB पीजीटी 2021। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, और दास मल्लुका कहे गए सबके दाता राम। भैया सबके दाता राम है, राम ही पल्ला पार लगाएंगे, तो राम राम करते रहिए। रज्जब अली खां के गुरु कौन थे? ये भी पूछा गया है। तो दादू दयाल थे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। रज्जब अली खां के गुरु कौन थे? दादू दयाल थे, याद रखना है। कबीरदास के गुरु कौन थे? तो कबीरदास के गुरु रामानंद कहीं पर हैं, रामानंद इसमें दिया नहीं है, ये गलत है। रामानंद अगर यहाँ होता तो हम पहले ही बता चुके हैं, रामानंद कबीरदास के गुरु थे। कबीरदास के गुरु का क्या नाम है? यहाँ वही क्वेश्चन पूछा है, रिपीट है, तो यहाँ रामानंद है तो डी टिक लगा लेंगे, सही है। फिर पूछा है कबीरदास की पत्नी का क्या नाम है? जीवन परिचय में मैं बता चुका हूँ, लोई उनकी पत्नी का नाम है। टोटल 120 साल जिए थे। निर्गुण ज्ञानश्री शाखा के कबीर हैं ये। मगहर और लोई से किस कवि का संबंध है? मगहर से किसका संबंध है? मगहर में मगहर से किसका संबंध है? तो मगहर में कबीरदास की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। हम बता ही चुके हैं कब हुई थी, 1518 में हुई थी। जन्म 1398 काशी, और लोई उनकी धर्मपत्नी का नाम था, अर्थात उनकी वाइफ का नाम था। तो ये दोनों बातें कबीरदास से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कबीर बाड़ी के डिटेक्टर थे। ये क्वेश्चन 12th लेवल पे भी सेम टू सेम छपा हुआ है। कबीर बाड़ी के डिटेक्टर थे, यह अभिमत किस आलोचक का है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, जिन्होंने कुटुज लिखा है, अशोका फूल लिखा है। बहुत अच्छे अच्छे निबंध लिखे हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर बाड़ी के डिटेक्टर थे, ये मत डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। रामानंद के शिष्य माने जाते हैं, अर्थात कबीरदास के गुरु का नाम क्या है? रामानंद है। यानी रामानंद के ये कौन है? कबीरदास तो शिष्य हैं। श्याम सुंदर दास, इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से स्क्रीनशॉट ले लिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाएगा पक्का, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं कि कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा। अभी तक आपने पढ़ा होगा कि कबीरदास की लैंग्वेज जो थी, भाषा जो थी, वो पंचमेल खिचड़ी थी, लेकिन कहने वाले कौन थे? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनकी भाषा को सदुक्कुड़ी कहते हैं। यानी पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने। सदुक्कुड़ी किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाड़ी का डिटेक्टर कहा है। बच्चन सिंह ने इनको संत भाषा कहा है। देखिए किसने किसको क्या कहा है। बाड़ी का डिटेक्टर हजारी प्रसाद, सदुक्कड़ी रामचंद्र शुक्ल, पंचमेल 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 किसने? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। बच्चन सिंह इनको संत भाषा कहते हैं। ठीक है, वही बाबूराम सक्सेना इन्हें अवधि का प्रथम कवि मानते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि अवधि का प्रथम कवि अकॉर्डिंग टू बाबूराम सक्सेना के अनुसार किसको माना गया है? तो कबीरदास को माना गया है। मगहर, काशी, बेलहरा स्थानों से संबंधित कौन है? कबीरदास है। सारा कुछ बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए, कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी। अच्छे से पढ़ते रहिए लगातार। कबीर बाड़ी के डिटेक्टर थे, ये कथन किसका है? अभी पढ़ा है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है।
हम तो भक्ति मुक्ति में आया। सेम ये इंटर में लिखा है, आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम तो भक्ति मुक्ति में आया और गुरु परमानंद राम गुण गाया। पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई हैं? तो कबीर की परिचय से ली गई हैं। और कबीर की परिचय को किसने लिखा है? कमेंट में ज़रूर बताना। फिलहाल तो मैं बता ही देता हूँ, अनंत दास ने लिखा है। ये मत सोच लेना सभी भाई बहन कि कबीर की परिचय की बात हो रही तो कबीरदास ने ही लिखा होगा, ऐसी गलती मत करना। कबीर की जो परिचय है वो अनंत दास ने लिखी है। जैसे बिहारी सत्सई है वो बिहारी ने लिखी है, साकी शबद रमैनी बीजक में संग्रहित है वो कबीरदास ने लिखी है। सारे डाउट्स क्लियर करते रहिए। और कबीरदास से दूसरा क्वेश्चन देखिए, हिंदी टीजीटी 2021 में इसको पूछा गया है, जो 21 में एग्जाम हुआ है उसी में इसको पूछा गया है। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो संत कवियों के नाम से पुकारा जाता है। ये क्वेश्चन 4 से 5 बार पूछा गया है। देखिए कितना रिपीट होता है। संत काव्य नाम किसने दिया? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया है। साथ ही साथ ये भी नोट डाउन कर लीजिए कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जनक कहा जाता है, ये भी याद रखिए। तो संत काव्य नाम किसने दिया? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। कौन सी विशेषता नहीं है? तो सगुण ईश्वर की उपासना करना, क्योंकि सगुण की तो बात करी नहीं है उन्होंने। ये किस में आते थे? ये निर्गुण में आते थे, और यहाँ पर सगुण की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये बात क्या है? गलत है। वही हमसे पूछा जा रहा है निगेटिव में। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति क्या है? निर्गुण की प्रवृत्ति क्या है? इसमें रूढ़ियों एवं आडंबरों का विरोध किया है। कबीरदास ने भी विरोध किया, जैसे हमने शुरू में ही बताया था। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लाई बनाए, और ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। पवन पूजे तो हरी मिले तो मैं पूजूं पूरा पहाड़, और ताते तो चाकी वाली जो पीस खाए संसार। तो कबीरदास ने दोनों धर्मों की जम के बुराई की है, और दोनों धर्मों के बारे में ये बताया है कि सच्चाई क्या है। तो रूढ़ियाँ एवं आडंबरों का विरोध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया है? तो तुलसीदास को या सूरदास को? आगे 2 विकल्प और हैं, देख लेते हैं। और कबीरदास को और जयसी को। तो सबसे कम महत्व आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास को ही दिया है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी है? तो किस पे नहीं लिखी है? कबीरदास पे नहीं लिखी है, बाकी सब पे लिख दी है। भाषा बहुत परिष्कृत और परमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में नहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रकट थी, इसमें संदेह नहीं है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। अभी हमने 2-3 क्वेश्चन टीजीटी से देख लिए, और एलटी से भी कबीरदास से ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। यानी एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन आ गए। एलटी में भी 2 पूछ लिए, और 2 क्वेश्चन मैंने इससे पूछ लिए। तो ये सारी बातें आपको नोट डाउन करते रहना है। सदुक्कड़ी भाषा से आशय क्या है? इसके बारे में हम बता ही चुके हैं। जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं या बोलियों का मिश्रण हो, मिक्सचर हो, उसी को सदुक्कड़ी कहते हैं। जैसे कबीरदास की भाषा को नाम दिया गया है पंचमेल खिचड़ी। हम घर पे खिचड़ी बनाते हैं तो कितनी सारी चीज़ें डालते हैं, आलू डालते हैं, प्याज डालते हैं, लहसुन डालते हैं, दुनिया भर की चीज़ें डाल देते हैं खिचड़ी में, है ना। और कुछ सब मिला के क्या बना देते हैं? खिचड़ी। तो कबीरदास जी की भी वही हाल था, एक भाषा ना रह के बहुत सारी भाषाओं का उन्होंने क्या किया? मिक्सचर बना दिया, तो पंचमेल खिचड़ी कहने लगे। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं है। कौन इनमें ज्ञानश्री शाखा के कवि नहीं है? तो धर्मदास और दादू दयाल और कबीरदास तीनों हैं, पर अग्रदास नहीं है। इसको 2017 में पूछा गया है। इनमें से ज्ञानश्री शाखा के संत कवि कौन नहीं है? तो यहाँ पर परमानंद दास ये नहीं है। ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख संत कवि का नाम क्या है? तो ज्ञानश्री के प्रमुख लगा है तो कबीरदास को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम क्या है? तो यहाँ पर नंददास नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुसज्जित थे, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कौन थे? सुंदरदास। ये याद रखना है, इनमें सबसे ज़्यादा सुंदरदास पढ़े लिखे थे।
कबीरदास तो अनपढ़ अपने आप को बता ही रहे हैं। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है सुंदर विलास। किसकी बात हो रही है? सुंदरदास की। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता यानी सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध था? तो सुंदरदास, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे सुंदरदास। और ये तीसरा क्वेश्चन पूछा गया टीजीटी परीक्षा 2021 में, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित संत कवियों में कौन सा कवि पढ़ा लिखा था? तो कौन था? 3-4 बार क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ लिया, सुंदरदास को टिक करेंगे। इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? तो तुलसीदास राम को मानने वाले हैं, तो ये संत कवि की श्रेणी में नहीं आते हैं, जबकि कबीरदास, गुरु नानक और रैदास तीनों संत की श्रेणी में आते हैं। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से कवि थे? तो सुंदरदास थे, जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। इन्होंने श्रृंगार रस का घोर विरोध किया है। और शांत रस की किसने बात की है? कबीरदास ने बात की है। हर डेवाड़ी और एवं अंगबधू किसकी बाड़ी के संकलन है? तो ये दादू दयाल के हैं, ये याद रखना है। और कबीरदास को बाड़ी का डिटेक्टर किसने कहा है? तो किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। नाभादास द्वारा लिखित अष्टायाम किस भाषा में लिखी गई है? तो किस भाषा में लिखी गई है ये? तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ी, ब्रजभाषा, अवधी, मालवी, इनमें से किसी में नहीं लिखी गई है। ये इनवैलिड क्वेश्चन करार दिया है आयोग ने। अष्टायाम के रचयिता कौन है? तो अष्टायाम के रचयिता अभी हमने बताया नाभादास, बिल्कुल सही हो जाएगा। भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषय ग्रंथ कौन सा है? तो ये भी इनवैलिड करार दिया गया है। इस क्वेश्चन को गलत क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत ज़्यादा। रस मंजरी केवल भक्तिकालीन रचना है, ठीक है। रस साधना पर साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ था, पंढरपुर से हुआ था। कहाँ से हुआ था? पंढरपुर से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संत काव्य से। अब यहाँ से नया टॉपिक चालू हो गया, कल इसकी विस्तृत वीडियो आपको मिलेगी। थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। ज्ञानश्री काव्यधारा में किस वर्ग के कवि आते हैं? तो संत काव्यधारा में आते हैं ये संत कवि। संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है अर्थात गलत है, वो बताना है। तो संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है, ये बात क्या है? गलत है, और गलती हमको बताना है। इनमें से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? कौन सी नहीं थी? वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन देना, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने तो विरोध किया था वर्ण व्यवस्था का। वर्ण व्यवस्था आप समझते ही होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो वर्णों में बांट दिया है, ठीक है। ब्रह्मा जी के अनुसार वर्णों की उत्पत्ति मानी जाती है। वेद भी 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उपनिषद भी याद रखिए, 108 उपनिषद हैं। वेदांग 6 हैं, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, ठीक है। और संस्कार हैं 16 और पुराण हैं 18। ये सारे मोटे मोटी चीज़ें हैं जो कि तुम्हें याद आप लोगों को रखना है। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। अच्छा, और भी है, कोई बात नहीं। ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि कौन थे? तो ये हम देख ही चुके हैं, कौन थे? कबीरदास थे। कितनी बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है? भक्तिकालीन कवि काव्य का स्वर्ण योग किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रेसन ने कहा है, इसको याद रखना है। हिंदी के किस काल को स्वर्ण योग कहा जाता है? तो भक्ति काल को ही स्वर्ण योग कहा जाता है, ये भी याद रखना है। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? तो ये क्वेश्चन इनवैलिड है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप याद रख सकते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही क्रम बताना है, यहाँ पर सही से लगाना है कि कबीर, सूर, जायसी, तुलसी। तो कबीरदास का जन्म बता चुके हैं 1398, सूरदास का 1478 और जायसी का जन्म 1464 और तुलसीदास का 1532। तो इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू बच्चन सिंह के अनुसार, ये किसने कहा है? तो बच्चन सिंह के अनुसार है। 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक की भाषा क्या थी? तो ब्रजभाषा, बिल्कुल इसकी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि हैं, कौन है? तो नाभादास को टिक करना है। और अगर नाभादास नहीं होते, तुलसीदास होते तो आप तुलसीदास को लगाते राम भक्त कवि में। और कृष्ण भक्त में किसे लगाएंगे? मीराबाई और सूरदास को लगाएंगे। ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना है। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा क्या थी? ब्रजभाषा है। 2 बातें यहाँ से क्लियर हो रही हैं, भाषा क्या है? ब्रज। और भक्तमाल किसने लिखा है? नाभादास ने लिखा है। अष्टयाम किसकी रचना है? नाभादास की रचना है, याद रखना है।
और भक्तमाल की रचना किसने की है? नाभा दास ने की है। और यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और पॉजिटिव सोच के साथ अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।